साथियों, कहती हूँ ना कि वोट का अधिकार आपको जो मिलता है वो बहुत बड़ा अमूल्य अधिकार है, मगर केवल वोट डाल देने से, एक इंक का यहाँ पे ठप्पा लगवा लेने से आपका अधिकार पूरा नहीं होता। उस अधिकार के साथ कर्तव्य होते हैं। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, इस देश के सच्चे नागरिक हैं, तो आप अपनी आवाज़ बुलंद भी करते हैं, सरकार को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आज देश में प्रवासी मजदूरों, जो प्रवासी बाकी लोग हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी तकलीफ़ हम सबको भी है, आपको है, मुझे है। और इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगी आज जो पिछले 2 दिन से हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 दिन पहले प्रियंका गांधी के एक ट्वीट से पता चला कि उन्होंने एक पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि 1000 बसेस की परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार दे, ताकि प्रवासियों को कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पर उत्तर प्रदेश भेज सके। प्रियंका गांधी महासचिव है, कांग्रेस की इंचार्ज है, तो यह उनका कर्तव्य है। और तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में इस कार्य को कर रहे थे, परंतु देखिए कि क्या हुआ। सबसे पहले तो जब राहुल गांधी मिलने गए उन लोगों से जो बेचारे चल रहे हैं, कितने मील चल चुके, पैरों में छाले पड़ चुके, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी, भूखे प्यासे चले जा रहे, क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण जी जैसे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका सामान उठाकर उनके बच्चों के साथ उन्हें चलना चाहिए था। कितनी बेहयाई है ये, कितनी बेशर्मी है। एक माँ होकर अगर निर्मला सीतारमण दूसरे के बच्चे के पाँव के छालों को ना देखते हुए कह रही हैं कि उसको और चलाओ, उसका समय बर्बाद मत करो, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने में आप चल कर मदद करो, तो क्या बेशर्मी है। शर्मानी चाहिए या नहीं? आप देखिए कि राहुल गांधी ने इन सभी लोगों को गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भेजा। जानते हैं, गाड़ियों का इंतज़ाम दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, तो अनिल चौधरी शायद उनका नाम है। और क्या हुआ उसके रिज़ल्ट में? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि किस प्रकार से उनको पहले तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि कहा गया कि वे लोगों को बॉर्डर पार करा रहे थे। जी हाँ, बॉर्डर पार करा रहे थे, जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान भेज रहे थे। राज्यों की सीमाएं हैं या सरहद है ये? क्या लोगों को बॉर्डर पार कराना एक राज्य से उनके गृह राज्य में, ये कोई अपराध है? खैर, उनको कर दिया गया नज़रबंद। उसके बाद अगले दिन उनको पता चला, जी रात को तस्वीरें आई कि उनको थाने भी ले जाया गया। खैर, किरकिरी तो सरकार की मच ही रही थी। प्रियंका गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया, इस वीडियो को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए, ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। देखा आपने इस वीडियो को। इन्होंने निवेदन किया योगी आदित्यनाथ को कि किस प्रकार से लोग जाने को तत्पर हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। कांग्रेस अपने खर्चे पर उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 1000 बसेस का इंतज़ाम करके, वो 1000 बसेस जो हैं वो बॉर्डर पे खड़ी हैं, और किस प्रकार से इंतज़ार हो रहा है सरकार की परमिशन का। और सरकार से निवेदन किया कि राजनीति का वक्त नहीं है, आप परमिशन दीजिए। खैर, परमिशन नहीं मिली, उस दिन नहीं मिली। और रात को भी ये तस्वीरें देखिए, ये किस प्रकार से बसेस खड़ी हैं। और साथ ही ये तस्वीरें भी देखिए उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है, और किस प्रकार से वो बसेस का इंतज़ाम कर रहे थे वहाँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से
उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद करना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो वहाँ बैठे हैं, जो लोगों को तड़पता देख रहे हैं, कि मानवता दिखाएं और इन बसों को परमिट करें, अनुमति दें उत्तर प्रदेश में जाने का। वहाँ जाकर ये जो गरीब लोग सड़कों पे धूप में चल रहे हैं, बॉर्डर में पड़ रहे हैं, पुलिस की लाठी झेल रहे हैं, बच्चे तिलमिला रहे हैं, एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, उन लोगों की मदद हो सके, इस मानवता के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। हमें उम्मीद है अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश का प्रधानमंत्री जो अगर देखा आप, फिर आप कहेंगे कि फिर इसमें मतलब बहुत दुख की बात है कि उन्होंने परमिशन दी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम लोकतंत्र में रहते हैं, आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य होता है और अगर किसी की तकलीफ़ हमें दिख रही है साथियों, तो क्या हमें अपना कर्तव्य नहीं निभाना होगा? इंसान है, मनुष्य है, मनुष्यता तो दिखानी होगी। तमाम भक्त बहुत तरह की बातें बोल रहे थे, शायद उनको सद्बुद्धि मिल गई होगी, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश के ACS ने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, उन्होंने पत्र लिखकर प्रियंका गांधी जी से पूरी लिस्ट मांगी, कितनी बसेस, उसमें ड्राइवर, कंडक्टर, कितने लोग होंगे, और उसकी लिस्ट की तैयारी के बारे में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि वो तैयारी करी जा रही है, या उन्होंने बयान दिया। उसके बाद वो भी तैयारी हो गई और ये लिस्ट भी वहाँ पहुँच गई, और इस परमिशन के बाद अब ये बसेस बॉर्डर क्रॉस करने वाली है। हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो देखने को मिले, हो सकता है कि बॉर्डर क्रॉस करना शुरू भी कर दिया हो इन बसेस ने। तो अपनी आवाज़ को बुलंद किया ना प्रियंका गांधी ने, अगर ना करती तो ये लोग वहीं पड़े रहते हैं। आपकी आवाज़ आपकी शक्ति है। लोकतंत्र में आवाज़ का महत्व क्या होता है ये समझिए। आवाज़ का महत्व, ये जो वोट का अधिकार है ना, उसी के बराबर है। अब प्रियंका गांधी का एक और ट्वीट आया है जहां उन्होंने धन्यवाद भी दिया है मुख्यमंत्री को, और कहा है कि सकारात्मक रूप से वे उनका सहयोग करते रहेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करते रहेंगे। देश ऐसे ही चलता है, आपको समझना होगा। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे नथानियल थे, और उनसे लोग खुश नहीं थे, उनके अपने पार्टी के लोग भी खुश नहीं थे, और जो ऑपोजिशन था वो भी खुश नहीं था। वहाँ दो पार्टी हैं, लिबरल और लेबर, आज भी वही पार्टी हैं। तो जानते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब मूव किया गया पार्लियामेंट में, संसद में, तो उन्होंने देखा कि उनको बहुत ही बुरी स्थिति में वो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। तब क्या हुआ, जो नथानियल है उन्होंने डिसाइड किया कि वे रिज़ाइन करेंगे। लोग उनसे नाराज़ थे, उन्हें लग रहा था कि वे हिटलर को ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विंस्टन चर्चिल को बनाया गया प्रधानमंत्री। नथानियल जो हैं वो भी कैबिनेट में रहे, उनको एक स्पेशल पोस्ट उनको मिली थी, मगर क्योंकि लोगों को ये भरोसा था कि विंस्टन चर्चिल जो हैं हिटलर को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम है, इसलिए ये किया गया और लोग इससे संतुष्ट हो गए, लिबरल्स और लेबर पार्टी दोनों के लोग। और आज ऐसा लगता है कि ये जो आपदा आई है, ये जो त्रासदी है, इस वक्त अगर हमारी सरकार विपक्षियों की सुने, अगर एक्सपर्ट्स की सुने, उन्हें सरकार में ले, तो शायद देश के लिए बेहतर होगा। परंतु ये तो डिपेंड करता है मोदी जी पर। वो तो सुन ही नहीं रहे, वो तो कुछ कहे ही नहीं रहे। प्रवासियों के लिए एक शब्द नहीं सुना अब तक मैंने। मत करिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। 2024 का इलेक्शन अभी दूर है, अभी देश की जनता को बचाने की ज़रूरत है। नागरिकों के बारे में सोचिए, यही वो नागरिक हैं जिन्होंने आपको चुना है, जिनकी वजह से आज आप प्रधानमंत्री हैं। इनके दर्द को समझिए। एक्सपर्ट्स को साथ लेना हो, विपक्ष को साथ लेना हो, जिसको साथ लेना हो लीजिए, इससे आपका कद बढ़ेगा,
आप क्या इतने कमज़ोर हैं कि आपको थ्रेटन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि इनसे आपकी स्थिति कमज़ोर होगी? ये हीन भावना होती है। ऐसा मत करिए, वो करिए जो देश हित में है, वो करिए जो लोगों के हित में है, जो नागरिकों के हित में है। कोविड को अगर हराना है, अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो मोदी जी आपको ये करना पड़ेगा, वरना देश वैसे ही बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। क्या फ़ायदा कि आपको ऑपोजिशन की सिर्फ बातें सुनते रहना पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे ऐसे करने की जैसे आपको दिख ही नहीं रहा, आप कोशिश करेंगे आंखें मूंद लेने की, आप शुतुरमुर्ग की तरह अगर रेत में सिर रख देते हैं तो जो सच्चाई है वो ख़त्म नहीं हो जाती, वो जो चीज़ है वो रहती है। तो देश हित के बारे में सोचिए, देश हित में काम करिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश हित के लिए प्रधानमंत्री बनता है। और आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि आवाज़ ही है जो इस आपदा के वक्त में एक दूसरे की मदद करने में हमें मदद करेगी। उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो बहुत तरह की बातें बोलते हैं। आज उनके मुंह पे चपत लगी है क्योंकि बहुत बातें कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, बसेस क्यों गई। और आज अगर योगी सरकार इस बात को मान गई है कि प्रियंका गांधी ने जो उनसे रिक्वेस्ट करी है बसेस को पार करवाने की, इसका मतलब है कि सकारात्मक रूप से ले रही है और सरकार की मदद ही तो करी जा रही है ना। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए जो नकारात्मक बातें करते हैं। देश के लोगों के बारे में सोचिए, प्रवासियों के बारे में सोचिए, उन गरीब मजदूरों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में। ये देश आपका है, ये देश मेरा है।